45 वर्षीय राघव अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ दोस्तों खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करते हुए कुछ पशु भी पालता है और उनके अलग भी दोस्तों वो एक कंपनी में नौकरी करता है। इन दोनों की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी संतान को जन्म नहीं दिया है और ये दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं। अब जब दोनों अकेले रहते हैं तो अपने इस निसंतान होने के दुख को भुलाने के लिए दोस्तों ये बहुत सारा काम करते हैं, पूरे दिन व्यस्त रहते हैं ताकि दिमाग में कोई बात ना आए। इन दोनों से अगर कोई बाहर का व्यक्ति ये कहे कि वहां पर चले जाओ तुम्हें बच्चा हो जाएगा, उस फकीर के पास चले जाओ, उस दरगाह चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तो दोस्तों ये बिना कुछ संकोच किए वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी रूलों को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे भी उनसे कोई कहता है ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोई संतान नहीं है। बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने इलाज कराया है, फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ है। राघव दोस्तों एक कंपनी में जॉब करता है, तो एक दिन वो कंपनी में जाता है और वहां पर उसकी पत्नी का फोन जाता है। राघव कहता है कि क्या काम है, तो पत्नी कहती है कि जी आपका सपना पूरा हो चुका है, आप पिता बनने वाले हो। जब ये बात राघव सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोस्तों उसी दिन वो कंपनी मालिक से कह देता है कि साहब आज से मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर पर ही इतने काम है और मुझे किसी का बहुत खास ख्याल रखना है। अब दोस्तों राघव अपने घर आ जाता है, उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और घूमने लगता है। पत्नी कहती है जी मैं गिर गई या कुछ हो गया तो मुझे परेशानी हो जाएगी। तो राघव धीरे से अपनी पत्नी को उतारता है और कहता है कि माफ करना, खुशी में ख्याल नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर दोनों ही बड़े खुश होते हैं। राघव अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो मेरी बात, खेतों का और पशुओं का काम मैं संभालूंगा, केवल तुम घर का काम करोगी और अपना ख्याल रखोगी, और जो तुम्हारे पेट में नन्ही सी जान पल रही है तुम इसका ख्याल रखोगी। पत्नी भी बहुत मन ही मन खुश होती है कि मुझे कितना अच्छा पति प्रभु ने दिया है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। दोस्तों राघव की पत्नी के दिन बढ़ने लगते हैं और उसका पेट भी बाहर निकलने लगता है। अब धीरे धीरे जैसे ही समय निकलता है तो एक दिन राघव की पत्नी को दर्द शुरू हो जाता है। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर दोस्तों जो राघव के गांव वाले थे वो राघव की खुशी में बहुत खुश हुआ करते, क्योंकि राघव सभी के दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता है और पूरे गाँव का राघव चहीता होता है। अब इसके बाद दोस्तों राघव की पत्नी को दर्द शुरू हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि लड़का होता है। अब तो राघव जो जमीन पर टिकता ही नहीं है, पूरे गांव में लड्डू बांटता है और पूरे गांव में दोस्तों जश्न का सा माहौल हो जाता है। बच्चे और जच्चा को घर ले आते हैं और वहां पर उनकी देखरेख अच्छे से की जाती है। राघव के बेटे का नामकरण होता है, पंडित जी को बिठाया जाता है, तो उस बेटे का नाम रवि रखा जाता है। रवि दोस्तों दिन पर दिन बड़ा होता है और वो इतना बड़ा हो गया है कि वो स्कूल जाने लगा है। राघव अपने बेटे को देखकर मन ही मन खुश होता है कि हो ना हो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा और मैं इसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि ये किसी बड़ी नौकरी में या बड़ा अधिकारी बने। अब यहाँ पर जो राघव होता है अपने बेटे को खुद स्कूल लेकर जाता है और खुद वहां से वापस लेकर अपने घर आता है। दोस्तों इतना ख्याल अपने बेटे का रखता है। राघव के बेटे रवि की ग्रेजुएशन हो जाती है और ग्रेजुएशन के बाद रवि अपने माँ बाप को अपने पास बिठाकर कहता है कि माँ बाबूजी मुझे डॉक्टर बनना है और इसके लिए मुझे बाहर पढ़ाई करनी होगी। राघव सुनता है अपने बेटे की बात और मन में खुश होता है, कहता है कि बेटा तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, जितना भी पैसा लगेगा चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े। हालांकि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पैसा कम पड़ा तो मैं मजदूरी कर कर तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम बहुत अच्छे से पढ़ना। अब दोनों बाप बेटों में बात हो जाती है दोस्तों। उसके बाद राघव दूसरे दिन ट्रेन से अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है गांव से। तो अब दूसरे दिन राघव अपने बेटे रवि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और वहां पर अपने बेटे के कान में एक बात डालता है। कहता है कि बेटा अब तक तुम हमारे पास रहे, लेकिन अब तुम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो मेरी बात एक गांठ बांध लेना और सुन मेरी बात कि कभी भी किसी गलत संगत में मत पड़ना, कभी भी किसी के बहकावे में मत आना और कोई भी बुरी चीज की अपने अंदर आदत मत डाल लेना। बेटा इकलौता हमारा तू बेटा है, जी तो तुम्हें नहीं कर रहा भेजने के लिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। और यहाँ पर राघव अपने बेटे रवि को विदा कर देता है। और दोस्तों घर जाकर राघव बहुत रोता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अरे अगर तुम ऐसे रोओगे तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसे,
उधर जो रवि होता है दोस्तों अपने वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो पढ़ाई कर रहा है। तो वहां पर जैसे ही वो अपनी क्लासें लेता है तो उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम दोस्तों सरोज होता है। सरोज यहाँ पर जो रवि है उसकी तरफ घूर घूर कर देखा करती है और रवि की तरफ वो एक अलग ही निगाह से देखती है। वो लोग जब भी कैंटीन में कॉफी पीने या चाय पीने जाया करते तो सरोज रवि की तरफ ऐसे ही वहां पर देखा करती। तो अब एक दिन जो रवि होता है अपना कप हाथ में लेता है और सरोज के टेबल पर जाकर उस कप को जोर से मारता है, कहता है कि तुम्हारा माजरा क्या है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देखती हो। तो सरोज अपनी नजरें नीचे कर लेती और कहती है कि रवि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, हम दोनों एक ही क्लास में तो पढ़ते हैं, क्या हुआ मैंने अगर तुम्हें देख लिया तो। रवि वहां पर बैठ जाता है और हंसने लगता है, कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम डर गई, अरे मुझ में ऐसा क्या है, कितना भी देखो। और वो घूमने लगता है, इधर से देखो उधर से देखो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि क्लास में भी वो एक साथ बैठा करते और आपस में अपनी जो बुक होती हैं, जितने भी उसके काम होते हैं पढ़ाई के, एक दूसरे से बदल लिया करते और बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जब वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की बातों को जानते हैं तो यहाँ पर सरोज कहती है कि रवि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो रवि कहता है कि मैं फलानी जगह का हूँ। तो यहाँ पर सरोज कहती है कि अरे उसी शहर के पास की तो मैं हूँ, तो हम दोनों तो एक ही शहर के से हैं। तो यहाँ पर दोनों जने कहते हैं कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, जब हम दोनों की शादी होगी तो हम दोनों एक दूसरे के आसपास रहेंगे। जब सरोज ये बात सुनती है तो दोबारा कहती है कि दोबारा कहना, तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है, यहाँ पर रवि कहता है कि सरोज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सच्ची बता रहा हूँ, रियल वाला प्यार करता हूँ और तुम झूठ मत जानना और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरोज कहती है कि कई दिनों से दिमाग में ये बात मेरे भी थी, लेकिन मैं आपसे इजहार नहीं कर पाई, लेकिन आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। प्यार में दोनों साथ घूमते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोनों एक दिन कॉफी पीते रहते हैं, तभी एक वचन लेते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर रवि कहता है सरोज से कि सरोज हम डॉक्टर बने या ना बने लेकिन हम दोनों शादी जरूर करेंगे। सरोज भी कहती है हाथ पर हाथ रखकर कि तुम चिंता मत करो, हमें डॉक्टर की डिग्री मिले या ना मिले लेकिन हम पति पत्नी जरूर बनेंगे। और दोस्तों ये आगे बढ़ने लगते हैं। अब रवि वहां पर कुछ अमीर घरों के बच्चे आए हुए थे, उनके साथ दोस्तों गलत संगत में पड़ जाता है, दारू पीने लगता है और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सरोज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। और जब इन दोनों के एग्जाम होते हैं तो रवि अब डॉक्टर नहीं बन पाता है, वो रह जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि भाई वो शराब भी पीने लगा था, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना हो गया था। लेकिन सरोज ने पढ़ाई पूरी की थी। अब सरोज डॉक्टर बन जाती है। जब सरोज डॉक्टर बन जाती है तो रवि के पास आती है और कहती है कि तुमसे एक ये छोटा सा भी काम नहीं हुआ और मेरा और तुम्हारा यहीं पर रिश्ता खत्म होता है और मैं तुमसे कोई शादी करने वाली नहीं हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस टेस्ट में कैसे फेल हो सकते हो। तो यहाँ पर रवि कहता है कि सरोज तुम कह क्या रही हो, मेरे और तुम्हारे बीच में वादा हुआ है तो उस वादे को कैसे तुम भूल सकती हो, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो सरोज कहती है एक नाकाम व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती और तुम मुझसे बात मत करना आज के बाद। और सरोज अब वहां से चली जाती है और दोस्तों रवि का जो फोन नंबर होता है उसे ब्लैक लिस्ट कर देती है। अब यहाँ पर सरोज जब रवि से कई दिनों तक बात नहीं करती है तो रवि को गुस्सा आता है, अपने कमरे में बंद हो जाता है और खूब रोता है। रोने के बाद अपने आप को संभालता है और दोस्तों दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग पड़ता है। कहता है कि घना घमंड आ गया, डॉक्टरनी बनने के बाद अब देखना मैं इससे भी बड़ा डॉक्टर बनूंगा और मैं इससे भी अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर रवि जी तोड़ पढ़ाई करने लगता है। जब रवि जी तोड़ पढ़ाई करता है तो उसके बाद 1 साल बाद उसके भी एग्जाम होते हैं और दोस्तों उसके जो नंबर आए थे वो यहाँ पर सरोज से भी ज्यादा आते हैं। तो वो अपने मन में खुश होता है और सोचता है कि अब तो मेरे पास आएगी, लेकिन यहाँ पर सरोज उसके पास नहीं आती है। रवि ये खुशी अपने माँ बाप को देना चाहता है। अब वो गांव चला जाता है और उसके दिमाग में सरोज ही सरोज रहती है कि वो तो मेरे पास आ ही नहीं है। यहाँ पर अपने गांव जाता है, माँ बाप को खुशी बताता है तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। राघव और राघव की पत्नी का पूरा गांव झूम उठता है और कहता है कि चलो हमारे गांव से तो भाई आज पहला लड़का ऐसा है जो डॉक्टर बना है। और पूरे गांव में बहुत खुशी होती है। 2-4 दिन वहां पर रवि रहता है दोस्तों। उसके बाद उसके लिए जॉब के ऑफर आने लगते हैं और वो जॉब करने के लिए बाहर आ जाता है। अब जॉब करने के लिए जब वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद दोस्तों वो अच्छी खासी नौकरी करता है। उसके बाद वो फिर अपने माँ बाप के पास जाता है, लेकिन उसके दिमाग से सरोज का भूत नहीं हटता है। अब जब भी वो अपने गांव जाया करता तो उसके माँ बाप कहते कि बेटा तू शादी कर ले,
लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे की शादी तो करनी है, हमारी बेटी से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम हमें कोई हाँ ना का जवाब तो दो, तभी तो हम तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रवि होता है वो साफ कह देता है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। रवि एक दिन रात को ही अपनी गाड़ी लेकर अपनी नौकरी पर निकल जाता है, गाँव से ही अपने माँ बाप को बिना बताए। दोस्तों जैसे ही वो घर से जाता है तो उसकी माँ उसकी चिंता करती है और उसकी माँ घबराने लगती है, और 2-4 दिन बाद पता नहीं क्या होता है कि उसकी माँ को अटैक आ जाता है। अब रवि की माँ जब भगवान को प्यारी हो जाती हैं तो रवि अपनी माँ के अंतिम संस्कार में आता है, और वहाँ पर जब 13वीं हो जाती है तो रवि का पिता कहता है कि बेटा अब तो मैं अकेला हो गया, अब तो तू शादी कर ले। ये जब यहाँ पर रवि कहता है कि पिताजी माँ तो इस दुनिया से चली गई, आपको मेरी शादी की लग रही है, तो रवि का जो पिता होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब जिंदगी में रहा क्या है, मेरे आगे तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना किसी दिन मैं भी ऐसे ही चला जाऊंगा तुम्हारी शादी देखे बिना, और कितना बुरा मुझे लगेगा। दोस्तों ये बातें सुनकर रवि अब अपनी नौकरी पर चला जाता है। नौकरी पर जाने के बाद उसके दिमाग में ये जो सरोज है ये उसके दिमाग में ही रहती है, और वो अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर सरोज के घर जाता है, क्योंकि जब वो दोनों एक दूसरे से मिला करते थे तो सरोज का जो ठिकाना है वो रवि ने नोट कर लिया था, उसे पता था कि सरोज कहाँ पर रहती है। अब रवि जैसे ही सरोज के घर जाता है तो दोस्तों जब सरोज के घर इंटर होता है तो वहां पर एक हट्टा खट्टा सा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और आर्मी की गाड़ी घर पर खड़ी है, तो दोस्तों रवि समझ जाता है कि सरोज के पिता आर्मी में है। तो सरोज यहाँ पर रवि थोड़ा सा डरता है कि भाई एक हट्टा खट्टा व्यक्ति है। यहाँ पर जाते ही वो कहता है कि अंकल जी क्या यहाँ पर सरोज है, तो अंकल जी कहते हैं कि सरोज तो बेटा यहाँ पर नहीं है। तो वो कहता है, वो सरोज के पिता कहते हैं कि क्या काम है, तो यहाँ पर रवि कहता है कि बस हमें उससे ही बात करनी है। तो सरोज का पिता जैसे ही ज्यादा दबाव डालता है तो यहाँ पर रवि कहता है कि अंकल जी मेरा नाम रवि है और मुझे सरोज से जरूर मिलना है क्योंकि मैं सरोज से प्यार करता हूँ। जब ये बात सरोज का पिता सुनता है तो रवि को धमकाने लगता है, कहता है कि तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो डिप्रेशन में अब तक जी रही है। अब नीट हमने बहुत मिन्नतों से उसको मनाया है और उसकी बहुत दिनों से दवाई चल रही है, तब उसका जाकर जो दिमाग है वो दिमाग की हालत में वो सही हुई है और वो शादी के लिए राजी हुई है। 10 दिन बाद उसकी शादी है। दोस्तों ये बात जब रवि सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बाबूजी आप ये क्या कह रहे हो, सरोज मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, उससे शादी मैं करूंगा। लेकिन सरोज के पिता हट्टे खट्टे होने के कारण रवि को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि दोबारा हमारे घर में मत देखना। अब रवि मायूस सा और उदास होकर अपने पिताजी के पास चला जाता है। अब जैसे ही रवि पिता के पास जाता है तो रवि का पिता कहता है कि बेटा तो इतना उदास क्यों है, तो यहाँ पर वो चुप एक कोने से में बैठ जाता है। तभी रवि का पिता उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेता कहता है सर पर हाथ फेरते हुए कि बेटा आखिर बात क्या है, वो बात तो बताओ। तो यहाँ पर रवि सारी बात अपने पिता को बताता है, कहता है कि पिताजी मैं यहीं पास ही के शहर में एक सरोज नाम की लड़की रहती है जो मेरे साथ डॉक्टरी कर रही थी, मैं उससे प्यार करने लगता हूँ लेकिन मैं बीच में फेल हो जाता हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली जाती है और पूरी कहानी अपने पिता को सुनाता है। रवि का पिता कहता है कि बेटा तुम यहाँ से उठो और मंदिर में ना एक कार्ड रखा हुआ है, उस कार्ड को मुझे लाकर दो। रवि उठकर वो कार्ड लेकर आता है और अपने पिताजी को देता है। जब यहाँ पर रवि का पिता कहता है कि बेटा अब तक तो सुना ही था कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। तो रवि कहता है कि पिताजी आप क्या कह रहे हो, तो यहाँ पर रवि का पिता कहता है कि तू सच में ही अंधा हो गया है। तो यहाँ पर रवि कहता है कि पिताजी मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ और आप और ऐसी बातें कर कर मुझे घुमा रहे हो, आखिर बात ऐसी क्या है। तो रवि का पिता उस कार्ड से अंदर से दूसरे कार्ड को निकालता है, रवि को कहता है कि ये कार्ड मुझे पढ़कर सुनाओ, अब आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जब रवि वो कार्ड पढ़ता है तो उस रवि जो कार्ड पढ़ रहा है उसमें रवि और सरोज की शादी फिक्स हुई होती है 10 दिन बाद। और दोस्तों रवि कहता है कि पिताजी आपको ये सब कुछ कैसे पता चला, तो वो सारी बात बताता है कि बेटा यहाँ पर जो सरोज का पिता है उसने आकर मुझसे बात की थी और तभी मैं राजी हो जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है तो इस लड़की से शादी करना चाहता है, तभी हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और दोस्तों रवि भी अपनी दोबारा से सरोज के पास फ़ोन मिलाता है, लेकिन सरोज फ़ोन नहीं उठाती है, उसका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में ही होता है। अब रवि सोचता है कि मेरी शादी 10 दिन बाद है तो अब 10 दिन बाद ही मैं सरोज से मिलूंगा। दोस्तों एक तय कर लेते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और 10 दिन बाद रवि की सरोज से शादी हो जाती है। और शादी होने
होने के बाद जैसे ही इनकी पहली रात आती है तो रवि यहाँ पर सरोज के मुंह को देखकर कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी थी तो तुमने मना क्यों किया, और मना किया तो फिर शादी क्यों की। अब यहाँ पर सरोज कहती है कि अगर पागल मैं मना नहीं करती तो क्या तू पढ़ता, क्या तू डॉक्टर बन पाता? तुम्हारी भलाई के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब यहाँ पर रवि कहता है कि तुमने मेरे पिताजी को शादी के लिए कैसे मनवाया? तो वो कहती है कि मैंने सारी बात अपने पिताजी को डॉक्टर बनने के बाद बताई और अपने पिताजी को तुम्हारे पिताजी के पास भेजा। लेकिन पहली बार में तो तुम्हारे पिताजी कह देते हैं कि हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता है, वो किसी से भी शादी करने के लिए मना कर देता है। लेकिन दूसरी बार मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी उनसे ये कहना कि ये वो लड़की है जिससे रवि प्यार करता है और जो इसके साथ पढ़ता है और ये उससे शादी करना चाहती है। जब ये बातें सरोज का पिता रवि के पिता को बताता है तो रवि का पिता इन सब चीज के लिए हामी भर लेता है और हम सभी ने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था और जो हमारा सरप्राइज काम कर गया। दोस्तों, रवि की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अपनी पत्नी सरोज को गले से लगा लेता और कहता है कि यार तुम तो बड़ी नौटी हो और तुम इतना सब कुछ कर सकती हो, तुम इतनी दिमागदार हो, मुझे नहीं पता था। और दोनों ही जने की जिंदगी हंसी खुशी आगे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेम कहानी। इस कहानी में क्या सीख थी कि एक लड़की के सही फैसले की वजह से लड़का आज आबाद हो गया, वो एक डॉक्टर बन जाता है और वो एक कामयाब व्यक्ति बन जाता है। तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सीख देकर जाती हैं और बताती हैं कि हमें कब सही फैसला लेना चाहिए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।